क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग पैसा कमाने के लिए जीते हैं और दूसरे लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं? क्यों उसी मोहल्ले में पले बढ़े दो लोग जिनकी पढ़ाई और बैकग्राउंड लगभग एक जैसा है, उनकी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क होता है? क्यों कुछ लोग हमेशा सैलरी का इंतजार करते हैं और कुछ लोग अपनी इनकम को अपने लिए लगातार काम में लगाते रहते हैं? ये फर्क किस्मत का है या माइंडसेट का? नमस्कार मेरे जोश से भरे देशवासियों, स्वागत है आपका सोच से सक्सेस चैनल में। आज हमारा दूसरा दिन है 30 बेस्ट सेलर किताबें पढ़कर सफल बनने का। इस चैनल का मकसद है अपने हर भारतीय भाई और बहन तक पहुंचना जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाता और जिन सवालों पर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बात नहीं करते। मैंने खुद अपनी जिंदगी के कई साल इन्हीं समस्याओं में बर्बाद किए हैं। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि जो परेशानियां मैंने झेली हैं वैसी तकलीफ अब मेरा कोई भी भाई या बहन न झेले। इसलिए ये वीडियो आपको ऐसा ज्ञान और ऐसी प्रेरणा देगा जो आपको अपने देश, अपनी भारत माँ और अपनी प्यारी खूबसूरत माँ का नाम रोशन करने में मदद करेगा। तो शुरू करते हैं ये जादुई और ज्ञान से भरी हुई यात्रा। आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपका माइंडसेट आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे शेप करता है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि रियल फैक्ट्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत से लोग मिस कर देते हैं क्योंकि उनकी सोच उन्हें कैद कर लेती है। सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक वो ओल्ड स्कूल वे, नौकरी करो, सेफ रहो, थोड़ा थोड़ा बचाओ और रिटायरमेंट तक इंतजार करो। और दूसरा रास्ता जहां पैसा आपके लिए काम करता है, जहां आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खुद बनाते हैं। अब एक सवाल आपके सामने, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? कि आप पैसे के गुलाम बनकर जीना चाहेंगे या पैसों को अपना सर्वेंट बनाना चाहेंगे? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। दुनिया के 90% लोग अपने पूरे जीवन में सिर्फ सुरक्षा की चेस करते हैं, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी। लेकिन क्या वास्तव में ये सिक्योरिटी होती है? इतिहास में हमने देखा है कि लाखों लोगों की नौकरियां अचानक चली जाती हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं, पैंडेमिक आता है और वे लोग जो सोचते थे कि सैलरी हमेशा आती रहेगी। दूसरी तरफ कुछ लोग थे जिन्होंने अपने दिमाग को डिफरेंटली इस्तेमाल किया। उन्होंने सीखा कि पैसों को उनके लिए कैसे काम करना है। उन्होंने अपने बिजनेस बनाए, इन्वेस्टमेंट्स किए, एसेट्स खरीदे और यही बनी उनकी असली सिक्योरिटी। सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपके पास कितने महीने बिना टेंशन के गुजर बसर करने के पैसे हैं? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने? यही सवाल आपकी रियल फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, ना कि आपकी मंथली सैलरी। अब मैं आपको एक और सच बताता हूं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और जिंदगी बन जाएगी। लेकिन करोड़ों लोग इसी ही सिस्टम में फंसकर आज भी डेट्स और स्ट्रेस में हैं, क्योंकि हमें पैसा कमाने की ट्रेनिंग तो मिली, लेकिन पैसे को समझने की बिल्कुल नहीं। अब आंखें बंद करके सोचिए, आपकी जिंदगी 10 साल बाद कैसी होगी? क्या आप वही रेस में दौड़ रहे होंगे? सुबह से शाम तक जॉब, फिर ट्रैफिक, फिर थकान और नेक्स्ट मंथ कार्ड का बिल चुकाने की चिंता? या आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे होंगे जहां आपके पास टाइम भी है, पैसा भी है और फ्रीडम भी है? क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे रिच लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे मनी की लैंग्वेज को समझते हैं। वे जानते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग ज्यादातर ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी कहा जाता है। नई गाड़ी, लेटेस्ट फोन, बड़ा घर, ये सब दिखावे में अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी जेब से पैसे निकालते रहते हैं। अमीर वही खरीदते हैं जो हर महीने उनके लिए पैसा कमाता है, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स। आप खुद सोचिए, क्या आपके पास ऐसी चीजें हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं? और कितनी ऐसी हैं जो सिर्फ पैसा खींचती हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सिर्फ अमीर परिवार के लिए ही मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असली गेम है माइंडसेट का। अमीरी की शुरुआत दिमाग से होती है, जेब से नहीं। यही फर्क है। गरीब पिता वाली सोच कहती है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और अमीर पिता वाली सोच सवाल करती है, कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? ये कल्पना करें, अगर बचपन से बच्चे को यही बताया जाए कि नौकरी ही सब कुछ नहीं, बल्कि सीखना जरूरी है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। क्या वो बच्चा बड़ा होकर हमेशा एक ही कंपनी में रहकर उम्र बिताएगा या अपनी अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाकर जिंदगी जिएगा?
आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 80% करोड़पति पहले कर्मचारी थे। फर्क इतना था कि उन्होंने अपनी सोच बदल दी। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने सोचा है कि पैसा आखिर इतना पावर क्यों रखता है? क्यों वो रिश्ते तोड़ देता है, सपने बनाता है और कई बार इंसान की नींद उड़ा देता है? और क्या कभी आपने सोचा है कि ये पावर आपके हाथ में क्यों नहीं? मैं एक सच बताता हूं, पैसा खुद में गुड या बैड नहीं होता, ये सिर्फ एक टूल है। जैसे चाकू खाना काटने के काम आता है या चोट भी पहुंचा सकता है। फर्क होता है उसे इस्तेमाल करने वाले हाथ में। अगर आप पैसा की भाषा नहीं सीखेंगे तो ये टूल कभी आपका दोस्त नहीं बनेगा, बल्कि मालिक बन जाएगा। क्या आप जानते हैं अमेरिका में 70% लॉटरी विजेता 5 साल के अंदर फिर से गरीब हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका सडन पैसा तो था, पर नॉलेज नहीं। नॉलेज के बिना पैसा ब्लेसिंग नहीं, कर्स है। लेकिन जिसने सीख लिया कि पैसा उसके लिए कैसे काम करता है, चाहे 500 रुपए से शुरुआत करे, वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य बना लेता है। अब आपके सामने असली चॉइस है। क्या आप अपने बच्चों और परिवार को यही कहेंगे, हमारे पास पैसे नहीं, या उन्हें ये सिखाएंगे, चलो सीखते हैं पैसा हमारे लिए कैसे काम करे? ये फर्क ही आने वाली जनरेशन को गुलाम से मालिक बनाता है। एक और फैक्ट सुनिए, सालाना कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है, फिर भी पेचेक टू पेचेक जीते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे ही पैसा आता है वे उसे खर्च करने लगते हैं, कर्ज बढ़ाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। लेकिन समझदार लोग सबसे पहले सोचते हैं, ये पैसा मेरे लिए और कैसे अर्न कर सकता है? अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, वो सवाल है, कैसे अपनी लाइफ बदलूं, कैसे पैसे को अपना स्लेव बनाऊं? ये सवाल अच्छा है, लेकिन ये कदम शुरुआत है। असली चेंज सवाल पूछने से नहीं, उसके आंसर्स ढूंढने से आता है। आज से एक छोटा सा प्रैक्टिस करें। अगली बार जब भी खर्च करें, खुद से पूछें, ये खर्च मुझे रिच बनाएगा या पुअर? क्या ये मेरा एसेट बढ़ा रहा है या लायबिलिटी? और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि बदलाव लंबा होता है, धैर्य चाहिए, सोच बदलनी पड़ती है। लेकिन याद रखें, हर बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है। शायद आपके पास आज ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन आपके पास दिमाग है, और वही आपकी असली पूंजी है। तो अब फैसले की बारी है। क्या आप अगले 50 साल तक पेचेक के पीछे भागते रहेंगे, या अगले 5 साल दिमाग इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि पैसा आपके पीछे भागे? बधाई हो, अब आपके पास पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने का ज्ञान आ चुका है। लेकिन अगर हमारा माइंड नेगेटिव सोचेगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी। ये थी आज की हमारी जीवन बदलने वाली कहानी, जो कि रिच डैड पुअर डैड किताब पर आधारित थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सोच से सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार मैं आपके लिए इस किताब के और भी गहरे सीक्रेट्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए।